नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग संचालित कोर्स BSc नर्सिंग 4 वर्ष एवं जनरल नर्सिंग 3 वर्ष। कॉलेज कैंपस सुहागपुर कोनी पुलिस थाने के पीछे शहडोल। चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंदेल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। BK श्रीवास्तव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता यूनियन जिंदाबाद जनता यूनियन जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विद्युत विभाग की सौभाग्य योजना के तहत करोड़ों का घोटाला हुआ, लेकिन इन घोटालों के कर्ताधर्ताओं पर अब भी जांच की आंच नहीं पहुंच सकी है। मामला महज कागजी जांचों में है और लीपापोती का सिलसिला जारी है। इस तरह के कई आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के द्वारा आज धरने के दौरान लगाए। यूनियन के प्रांतीय महासचिव MS चौकसे ने कहा कि नियमितीकरण की आड़ में 79 इंजीनियरों का बचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में भी सौभाग्य योजना के तहत जमकर घोटाला हुआ, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार के इस खेल में कई अधिकारी और ठेकेदार शामिल हैं, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है और कंपनी घाटे में है, जिससे सरकार की निजीकरण करने की मंशा भी पूरी होती दिखाई दे रही है। हमारी मुख्य मांगे हैं, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के भ्रष्ट गुनाहगारों से राशि वसूल कर जेल भेजो। निजीकरण की नीति विद्युत उद्योग, श्रमिक एवं उपभोक्ताओं के हित में नहीं है, उसे रोका जाए। मध्य प्रदेश शासन पेंशनरों को पेंशन की गारंटी दे। आउटसोर्स श्रमिकों से लूट शोषण की व्यवस्था है, इसे बंद करो। उन्हें संविदा नियुक्ति देकर पूरे वेतन की गारंटी दो। संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करो। मध्य प्रदेश शासन से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग है कि जैसे केंद्र सरकार द्वारा अपने विद्युत कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जा चुका है, हमारे प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों को भी 31% महंगाई भत्ता दिया जाए। एक पद एक वेतन, वरिष्ठों से जूनियरों को अधिक वेतन की नीति बंद की जाए। एक समान वेतन दो, सर्विस वेटेज देते हुए स्टेप अप किया जाए। यह आज के और दूसरी एक अंतिम में एक मांग यह है, विद्युत कंपनियों में जो किराए से वाहन लगाए गए हैं उनमें GPS लगाया जाए, ताकि अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जो अपने निजी कार्यों में वाहनों का दुरुपयोग हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके और लाखों रुपए की प्रतिमाह जो राजस्व की हानि हो रही है उस पर कंपनी को बचत हो सके। धन्यवाद। KD द्विवेदी, प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष, मध्य प्रदेश। इसमें आपका क्या पक्ष है? हम लोगों ने 26 अगस्त को जबलपुर में मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 70 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। और चूंकि हम लोगों ने काफ़ी समय शासन को दिया संभलने का, लेकिन शासन अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए जनता यूनियन को पुनः सड़क पर आना पड़ रहा है। 31% DA आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कर्मचारियों को दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मात्र 12% का DA कर्मचारियों को भी और पेंशनर को भी दिया जा रहा है। जबकि महंगाई आप लोग देख रहे हैं कि जो सोयाबीन ऑयल आज से एक साल पहले 100 रुपये का आता था, आज वो 150 और 170 रुपये का हो गया है। महंगाई सबके लिए है, तो महंगाई भत्ता हमारा दिया जाए। मैं अभी द्विवेदी जी ने हमारी मांगों के बारे में बताया, मैं एक मुख्य बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आउटसोर्स जो है बीमारी, इसको ख़त्म किया जाए। विद्युत मंडल, विद्युत का विभाग जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर रेगुलर भर्ती की जाए। अभी हमारे जनरेशन कंपनी में 2019 में प्लांट असिस्टेंट मतलब पावर हाउसों में संयंत्र सहायक 2 की 100 पोस्ट की भर्ती निकाली गई थी। उसमें 28,000 बच्चों ने आवेदन दिया था और उन 28,000 बच्चों से शुल्क के नाम पर 1,72,00,000 रुपए कंपनी ने वसूला। परीक्षा ली गई, एक एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई और उसको 1,72,00,000 रुपए का पेमेंट किया गया और अभी इसी महीने उस नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। ये बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा अन्याय है, ये देखने वाली बात है। मतलब 1,72,00,000 रुपए आपने बेरोजगारों से ले लिया, वो बेचारे पूरे प्रदेश से दूर दूर के शहरों में परीक्षा देने गए और उसके बाद वो आपने निरस्त कर दिया। और उसके बाद अभी उन्होंने आउटसोर्स पे वो 200 पोस्ट फिर निकाली। अब वो ठेकेदारी में भरी जाएगी ताकि इनको कमीशन सीधा सीधा मिले।
इसलिए हम लोगों की डिमांड है कि ये सब बंद किया जाए और रेगुलर भर्ती किया जाए। संविदा में रखो, रेगुलर करो उनको, जैसे कि पहले भी बोर्ड में चलता था। मास्टर पे आदमी आता था, काम करता था, रेगुलर होता था। आज ये जितने लोग बैठे हैं सब मास्टर पे काम करके यहाँ तक अपने 40 साल की इन्होंने नौकरी करी और विद्युत मंडल को इतना उच्च स्तर पे ले गए। 2003 में जब से विद्युत मंडल का विखंडन हुआ, ये कहा गया कि तब उस टाइम विद्युत मंडल कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एकमात्र विद्युत मंडल था जो पूरे प्रदेश में लाभ की स्थिति में था, लेकिन कुछ कारणों से 300 करोड़ के घाटे में आया था। सरकार के द्वारा ये कहा गया कि चूंकि अब ये घाटे में आ गया है, इसको लाभ की स्थिति में लाना है, इसलिए हम इसको कंपनीकरण कर रहे हैं। और आज की स्थिति यह है कि हमारी 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां 36,000 करोड़। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नए घटनाक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।